प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई का दौरा करने के बाद सिंगापुर पहुंच गए हैं और यहां पर वो राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग समेत कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। ये जो 2 दिन का दौरा है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय समुदाय ने उनका बड़ा जबरदस्त तरीके से स्वागत किया है। वहां पर अपनी यात्रा वो सिंगापुर के व्यापारिक नेताओं के साथ यहां उनकी मुलाकात होनी है। सिंगापुर पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। तस्वीर हम एक तरफ दिखा रहे हैं आपको। भारतीय समुदाय ने उनका जबरदस्त स्वागत किया और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढोल भी बजाया। इससे पहले आज सुबह उन्होंने सुल्तान वेलकिया के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी और दोनों ही नेताओं के बीच रक्षा, व्यापार, शिक्षा, तकनीक और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। डेलीगेशन लेवल की बैठक के बाद भारत और ब्रुनेई के बीच में MOU भी साइन हुए हैं। उन्होंने बंदर सेरी बेगवान और चेन्नई के बीच सीधी फ्लाइट शुरू करने के फैसले का भी स्वागत किया है। इसी मौके पर प्रधानमंत्री ने जहां भव्य स्वागत के लिए ब्रुनेई के सुल्तान और शाही परिवार का आभार जताया, वहीं उन्होंने प्रशांत महासागर में मुक्त आवाजाही पर जोर देते हुए चीन पर निशाना साधा। चीन का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद का समर्थक है। आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपको और पूरे शाही परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री का ब्रुनेई दौरा कई मायने में खास साबित हुआ। कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के 40 साल बाद हुए पहले दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि ये रिश्ता अब और महत्वपूर्ण होगा। अब से हर हफ्ते ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगावान से चेन्नई तक की सीधी उड़ान होगी। इसके अलावा मंत्री मोदी ने उसे विस्तारवाद पर घेरा है। इंडो पैसिफिक रीजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। भारत हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता आया है और आगे भी देता रहेगा। हम अनक्लोज जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवर फ्लाइट्स का समर्थन करते हैं। हम सहमत हैं कि इस क्षेत्र में कोड ऑफ कंडक्ट पर सहमति बने। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति का समर्थन करते हैं। अपने दौरे के अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रुनेई के सुल्तान से उनके महल में मुलाकात की। इसे दुनिया का सबसे बड़ा महल माना जाता है, जिसमें 1700 कमरे और 22 कैरेट सोने के गुंबद हैं। यहाँ पीएम मोदी ने सुल्तान के साथ लंच किया। मेन्यू में मोतीचूर लड्डू और मैंगो केसर पेड़ा शामिल था। पीएम मोदी 2 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में मंगलवार को ब्रुनेई पहुंचे थे। यहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। वो ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसलन बोकलिया और उनके करीबी परिवार के सदस्यों से दुनिया के सबसे बड़े महल इस्ताना नूरुल ईमान में मिले। इससे पहले एयरपोर्ट पर शहजादे अल मुहतदी बिल्लाल ने उनका स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी ब्रुनेई की उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद पहुंचे। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान के होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत भी किया। ब्रुनेई के बंदर सेरी बेगावान में बनी उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। इसे भारत के ताजमहल की तर्ज पर बनाया गया है। इसका निर्माण 1958 में कराया गया था। इसे इटली के एक डिजाइनर और ब्रिटिश इंजीनियरों ने बनाया है। ब्रुनेई का दौरा पूरा कर प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर रवाना हो गए। तीन दिनों का यह दौरा मोदी सरकार के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 साल पूरे होने पर हो रहा है। इससे पहले वियतनाम और मलेशिया के राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया था। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी तिमोर लेत्से का दौरा करके लौटी है। यह दिखाता है कि भारत दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र को कितना महत्व देता है। आज तक ब्यूरो।
तो ब्रुनेई का दौरा करने के बाद पीएम मोदी सिंगापुर में हैं। हालांकि इस दौरान हम आप दोनों ही देशों की बात करें तो मकसद जो है वो क्या है और क्यों पीएम मोदी इन दोनों ही छोटे मुल्कों के दौरे पर हैं, ये सबके मन में सवाल होगा। उसी को जानने के लिए इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि आखिर क्यों खास है इन दोनों ही देशों का दौरा। जब चीन दक्षिणी चीन सागर में दबंगई कर रहा है, जब वो भारत को नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान से घेरने की कोशिश कर रहा है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी दबंगई का जवाब देने के लिए पहले ब्रुनेई और फिर सिंगापुर के दौरे पर है। ब्रुनेई के साथ कूटनीतिक रिश्तों के 40 साल पूरे हो रहे हैं, तो मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के भी 10 साल हो चुके हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि यह दौरा कितना अहम है। जहां तक ब्रुनेई की बात है तो तेल और गैस संसाधनों के चलते ये बेहद अमीर देश सुर्खियों में भले ही ना रहे, लेकिन भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बेहद अहम रोल निभाता है। इसकी लोकेशन ऐसी है कि इसे दक्षिण चीन सागर में प्रवेश का द्वार कहा जा सकता है। वहीं दक्षिण चीन सागर में जहां चीन ने हाल ही में फिलीपींस के जहाज को टक्कर मारी, उस पर पानी की बौछार की थी। दबंग चीन से निपटने के लिए भारत ने कुछ महीने पहले ही फिलीपींस को $357 मिलियन की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल दी थी। पीएम मोदी का यह दौरा खास तौर पर अहम है क्योंकि चीन इस समय इस क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। ब्रुनेई के साथ भारत के रक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज ब्रुनेई पहुंचे। यहां दोनों देशों ने साझा युद्धाभ्यास किया। इसी साल पहली बार ब्रुनेई में हुए डिफेंस एक्सपो में भारतीय कंपनियों ने हिस्सा लिया था। सिंगापुर की बात करें तो प्रधानमंत्री का यह दूसरा दौरा है। इससे पहले 2015 में पीएम मोदी सिंगापुर आए थे। तब भी उन्होंने कहा था कि सिंगापुर से बहुत कुछ सीखना है। भारत महान देश है, भारत विशाल देश है, 125 करोड़ देशवासियों का देश है, सब कुछ है। फिर भी सिंगापुर से बहुत कुछ सीखना भी है। इस बार उनका दौरा भारत को उसी रफ्तार से आगे ले जाने के मुद्दे को लेकर जिस रफ्तार से सिंगापुर ने तरक्की की है। अगस्त में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सिंगापुर में अपने समकक्ष मंत्रियों से मिले थे। उस दौरे में किए गए जमीनी काम पर अब प्रधानमंत्री मुहर लगाएंगे। महज 50 लाख की आबादी और आधी दिल्ली जितनी जमीन के बावजूद सिंगापुर इस क्षेत्र में आर्थिक महाशक्ति है। भारत के साथ सिंगापुर का पुराना रिश्ता है। यहाँ तमिल चौथी राजकीय भाषा है और सिंगापुर नाम भी संस्कृत भाषा से लिया गया है। रक्षा क्षेत्र में भारत सिंगापुर की दोस्ती मजबूत है। दोनों देश साथ साथ नौसैनिक युद्धाभ्यास करते रहे। सिंगापुर अपने एयरबेस का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना को ट्रेनिंग के लिए देता है। नौसेना भी इसके चंगी नेवल बेस का इस्तेमाल करती है। 2017 में हुए समझौते के बाद दोनों देश एक दूसरे के जहाजों, विमानों को अपने बेस पर ठहरने और इंजन भराने की इजाजत देते हैं। 1965 में आजादी के बाद सिंगापुर को चीन के साथ ही मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों से खतरा था। उस दौरान ही उसने भारत के साथ सामरिक समझौते किए। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में सिंगापुर ने भारत का समर्थन किया। आज भी सिंगापुर कश्मीर विवाद में भारत का समर्थन करता है। टेरर फाइनेंस के मामले में भी वो भारत के हित में कार्रवाई करता है। वहीं भारत की तरह ही सिंगापुर अवरोध मुक्त प्रशांत महासागर का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में ये दोस्ती और मजबूत होगी। आज तक ब्यूरो। तो अब पीएम मोदी का ब्रुनेई में स्वागत कैसा रहा, वहां पर पीएम मोदी ने क्या क्या किया है, किस तरीके से भव्य स्वागत उनका वहां पर हुआ है, कैसे तमाम भारतीय लोगों ने देखने के लिए उनकी एक झलक पाने के लिए पहुंच गए और महत्वपूर्ण होगा। अब से हर हफ्ते ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगावान से चेन्नई तक की सीधी उड़ान होगी। इसके अलावा भी दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। वहीं दक्षिण चीन सागर में चीन की दबंगई को जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उसे विस्तारवाद पर घेरा है। इंडो पैसिफिक रीजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। भारत हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता आया है और आगे भी देता रहेगा। हम अनक्लोज जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट्स का समर्थन करते हैं। हम सहमत हैं कि इस क्षेत्र में
कोड ऑफ कंडक्ट पर सहमति बने। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति का समर्थन करते हैं। अपने दौरे के अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रुनेई के सुल्तान से उनके महल में मुलाकात की। इसे दुनिया का सबसे बड़ा महल माना जाता है, जिसमें 1700 कमरे और 22 कैरेट सोने के गुंबद हैं। यहाँ पीएम मोदी ने सुल्तान के साथ लंच किया। मेन्यू में मोतीचूर लड्डू और मैंगो केसर पेड़ा शामिल था। पीएम मोदी 2 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में मंगलवार को ब्रुनेई पहुंचे थे। यहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। वो ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसलन बोकलिया और उनके करीबी परिवार के सदस्यों से दुनिया के सबसे बड़े महल इस्ताना नूरुल ईमान में मिले। इससे पहले एयरपोर्ट पर शहजादे अल मुहतदी बिल्लाल ने उनका स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी ब्रुनेई की उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद पहुंचे। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान के होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत भी किया। ब्रुनेई के बंदर सेरी बेगवान में बनी उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। इसे भारत के ताजमहल की तर्ज पर बनाया गया है। इसका निर्माण 1958 में कराया गया था। इसे इटली के एक डिजाइनर और ब्रिटिश इंजीनियरों ने बनाया है। ब्रुनेई का दौरा पूरा कर प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर रवाना हो गए। तीन दिनों का यह दौरा मोदी सरकार के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 साल पूरे होने पर हो रहा है। इससे पहले वियतनाम और मलेशिया के राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया था। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी तिमोर लेत्से का दौरा करके लौटी है। यह दिखाता है कि भारत दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र को कितना महत्व देता है। आज तक ब्यूरो। तो ब्रुनेई का दौरा करने के बाद पीएम मोदी सिंगापुर में हैं। हालांकि इस दौरान हम आप दोनों ही देशों की बात करें तो मकसद जो है वो क्या है और क्यों पीएम मोदी इन दोनों ही छोटे मुल्कों के दौरे पर हैं, ये सबके मन में सवाल होगा। उसी को जानने के लिए इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि आखिर क्यों खास है इन दोनों ही देशों का दौरा। जब चीन दक्षिणी चीन सागर में दबंगई कर रहा है, जब वो भारत को नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान से घेरने की कोशिश कर रहा है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी दबंगई का जवाब देने के लिए पहले ब्रुनेई और फिर सिंगापुर के दौरे पर है। ब्रुनेई के साथ कूटनीतिक रिश्तों के 40 साल पूरे हो रहे हैं, तो मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के भी 10 साल हो चुके हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि यह दौरा कितना अहम है। जहां तक ब्रुनेई की बात है तो तेल और गैस संसाधनों के चलते ये बेहद अमीर देश सुर्खियों में भले ही ना रहे, लेकिन भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बेहद अहम रोल निभाता है। इसकी लोकेशन ऐसी है कि इसे दक्षिण चीन सागर में प्रवेश का द्वार कहा जा सकता है। वहीं दक्षिण चीन सागर में जहां चीन ने हाल ही में फिलीपींस के जहाज को टक्कर मारी, उस पर पानी की बौछार की थी। दबंग चीन से निपटने के लिए भारत ने कुछ महीने पहले ही फिलीपींस को $357 मिलियन की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल दी थी। पीएम मोदी का यह दौरा खास तौर पर अहम है क्योंकि चीन इस समय इस क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। ब्रुनेई के साथ भारत के रक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज ब्रुनेई पहुंचे। यहां दोनों देशों ने साझा युद्धाभ्यास किया। इसी साल पहली बार ब्रुनेई में हुए डिफेंस एक्सपो में भारतीय कंपनियों